देखो जरा बच्चे की हालत पैरन छाले पड़ गए मैं कैसे चलूं, पैरन छाले पड़ गए मैं कैसे चलूं। किस्मत राजा मेरे सजना मेरे अयोध्या के राजा सजना, सजना मेरे अयोध्या के राजा सजना। आज मेरे भैया सुखदेव महाराज समझाते ही है राजा परिषद, हरिचंद्र विश्वामित्र ने देखा है तारा रोहित को एक वृक्ष की छाया में बिठा लिया और जल भर के लाए हैं। पहले उन्होंने हरिचंद्र से कहा थोड़ा जल पी लीजिए, आराम करने के बाद आगे चलना। हरिश्चंद्र ने कहा मैं जल तो पीने की बात छोड़ो देख भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज है आपका, जब तक अदा नहीं कर दूंगा तब तक मैं जल नहीं पी सकता। रानी तारा से कहा, रानी तारा ने भी मना कर दिया। रोहित से कहा तो कहा कहाँ किसकी किस्मत में जिसके पास में कर्जा हो किसी का, हम तुम्हारे ऋणी हैं, कर्जदार हैं, और जिस पर कर्जा होता है उसे कहाँ नींद कहाँ भूख लगते हैं। जब तक हम तुम्हारा कर्ज अदा नहीं बाबा कर देंगे तब तक हम जल भी नहीं पी सकते। विश्वामित्र ने कहा तो अगर चलना है तो चलिए, वरना वापस हो जाइए। महाराज हरिश्चंद्र बोले बार बार हमसे ये बात कह करके आप हमें परेशान न करें, हम सत्य तो धर्म तो नहीं छोड़ेंगे चाहे प्राण चले जाए। विश्वामित्र के साथ में तीनों प्राणी बंधु चलकर काशी में पहुंचे हैं। काशी में एक मंदिर पर जाकर खड़ा कर लिया विश्वामित्र ने और आवाज लगाई है, काशी वासियों जिस किसी को नौकर नौकरानी की जरूरत हो
वो ले जाइए 60 भार सोने में 3 है और 20 भार सोने में 1 है। जैसे ही आवाज बंधुओं लगाई तो उस गांव में एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या के कानों में आवाज पड़ी, दौड़ी दौड़ी आई और उसने जैसे ही देखा है रानी तारावती को कि इसकी तो जरूरत मुझे है, ये मेरे घर में काम करती रहेगी। बोली बाबा इसकी कीमत क्या है? विश्वामित्र ने कहा इसकी 20 भार सोना है। रानी तारावती ने जैसे ही देखा, रानी तारावती घबरा गई कि अगर इस वेश्या के घर में मैं चली गई तो इसके घर में मेरा धर्म नहीं बचेगा, क्योंकि एक वेश्या है, ये तो अपनी लाज लुटाती है। कन्हैया क्या इस सत्य की खातिर ये हमारा धर्म भी चला जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना सतत तो नहीं डिगने दूंगी। और रानी तारावती कन्हैया को याद करने लगी। कर जोर कर तारावती भगवान से विनती करे, जगदीश स्वामी तुम बिना विपिता हमारी को हरे। मेरा धर्म जाबे कर्म में मन धीर कैसे प्रभु धरूं, जो नात गन का मोल ले बिसखाई छड़वर में मरूं। अगर इस वेश्या ने मुझे खरीद लिया तो मैं मर जाऊंगी, इसके घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसके घर जाते ही मेरा धर्म डिग जाएगा, मेरा सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रभु मेरी लाज बचाओ। बंदो आज रानी तारावती रोकर बोली है, ओ बंसी बारे श्यामा कहाँ पे सोलो अब तू जा रे। जो भैया तारा की सुनी आवाज, अरे तेरा सुनी जब तारावत की ना प्रभु तेरा लगाई, और लीलो बंदर रूप बनाया जो गन का आज भैया वेश्या को भगा दिया है प्रभु ने बंदर का रूप बनाकर। उसी वक्त एक ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मण ने 20 भार सोने में तारा को खरीद लिया। जब तारा को खरीदा है तो रोहितास भी रोने लगा अपनी माँ की साड़ी पकड़कर। तारा ने कहा ब्राह्मण देव इसे भी आप ही खरीद लीजिएगा, ये मेरे बिन रह नहीं पाएगा। आज ब्राह्मण ने 20 भार सोने में रोहितास को भी खरीद लिया। ब्राह्मण बोले हैं अब चलिए मेरे साथ, मगर कहाँ? जब तक हमारे पति नहीं चले जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे आपके घर। उसी वक्त देखा कि हाथ में झाड़ू है और भैया एक छबरा है। आगे से एक व्यक्ति आ रहा है काले वस्त्र पहने हुए, और उसने आकर के विश्वामित्र से कहा ये बताइए कि इसका क्या मोल है। तो विश्वामित्र बोले पहले आप ये बताइए आप कौन हैं? तो बोला है सुनो कि करूं सफाई झाड़ू लगाऊं, करूं शेर को काम, और कालू मेरो नाम, कालू मेरो नाम।
जाति को भंगी भाई। लेकिन बनिया मोह से बढ़ती नाई, मेरे बराबर कोई नहीं है। मेऊ जाति को भंगी भाई, बनिया मोह से बढ़ती नाई। मेरे बहुत भरो धन दाम, कालू मेरो नाम, कालू मेरो नाम। मेरे भैया विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र से जाति का ये वाल्मीकि है, जो कहेगा वो करना पड़ेगा, मंजूर है तुम्हें? हरिश्चंद्र बोले हैं कि मुझे इन जैसा मालिक तो नजर ही नहीं आ रहा है। कर जोर राजा ने कही विनती मेरी सुन लीजिए, जो कहोगे सो करूं दे दान ध्वज को दीजिए। ऐसा न मानूं आपका सेवा करूंगा निष्दिना, संसार में साथी नजर आया न कोई तुम बिना। आप इन्हें कई हाथों दे दो। 20 बार सोने में कालू ने खरीद लिया हरिश्चंद्र को। तीनों ही जब चले, ब्राह्मण रानी तारा रोहित को लेकर चले।